वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पीएम स्वनिधि स्कीम एक्सपेंस। मतलब जो प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि स्कीम है, योजना है, उसमें क्या हुआ है, अभी और सारे बदलाव किया गया है, मतलब और कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं। तो वही है न्यू रूल्स फॉर बेनिफिशियरीज, मतलब जो लाभ उठाते हैं इस चीज का, वो उन लोगों के लिए क्या है, कुछ नए नियम बन के आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या नए नियम है, क्या नए लाभ मिलेंगे लोगों को। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। इस स्कीम का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। मतलब सिंपल सा बात है कि जो फेरी वाले लोग हैं, जो मतलब अपनी दुकान एक जगह से दूसरी जगह लगा के चीज़ों को बेचते हैं, या सब्जी वाले, फेरी वाले, या जूता चप्पल काटने वाले, या और भी जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनका मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं करते हैं, उनके हेल्प के लिए ये स्कीम को बनाया गया। ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को टू सपोर्ट स्ट्रीट वेंडर अफेक्टेड बाई कोविड-19। उन लोगों के लिए मतलब बनाई गई थी जिसको कोविड-19 में मतलब जॉब मतलब अच्छे से काम रोजगार नहीं हो पाया उनका, और उनके पास क्या है, जीवन यापन चलाने के लिए पैसे नहीं थे, या बोल लो गरीबी थोड़ा क्या हुई, उनको ज़्यादा मतलब अफेक्ट कर गई। ये महामारी उनके हेल्प के लिए बनाई गई थी। कब? 1 जून 2020 को। मेन एम क्या था इस स्कीम का? प्रोवाइड कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। मतलब सिंपल सा इसका मुख्य उद्देश्य था कि जैसे कोई भी लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, उसके लिए पहले ये देखा जाता है कि लोन लेने के पास ऐसी कोई चीज़ है जिसको वो मतलब अगर लोन नहीं चुका पाया तो उसको जब्त करके बैंक ले लेगी। लेकिन इनकी स्कीम में क्या था, ऐसा कोई लोन देने के लिए सोचा गया नहीं सरकार की भाई इनको खेती हो या कोई चीज़ बेचने लायक भैंस गाय ऐसा कुछ चीज़ हो तब हम लोन दें, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। बिना किसी मतलब कोलेटरल के, कोलेटरल क्या होता है, एक तरीके का एसेट होता है जिसको बेच के मतलब अपनी लोन को भरवाया जा सके बैंक के द्वारा। बट जब सरकार ने ये स्कीम चलाई तो उसमें ये कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी, बिना किसी कोलेटरल के एसेट के लोन दे दी जाएगी। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सिंपल सा क्या है, वहाँ पे प्रमोट करना था कि लोगों के लिए मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सही किया जा सके, और डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हैं यूपीआई के थ्रू उनको मतलब बढ़ावा मिल सके। तो वाई एक्सपेंशन और रीस्ट्रक्चरिंग, क्यों मतलब इसको एक्सपेंड किया गया और थोड़ा मतलब इसमें नए रूल्स ऐड किए गए, क्यों इसको रीस्ट्रक्चर किया गया? नीड टू सपोर्ट मोर वेंडर्स एंड एक्सटेंड बेनिफिट्स बियॉन्ड स्टेच्यूटरी टाउन्स। मतलब सिंपल सा बात है, इसमें क्या है, बहुत सारे जो वेंडर्स हैं, मतलब जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, फेरी वाले हैं, उनको हेल्प सपोर्ट की जा सके, और इसका बेनिफिट जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में भी मिल सके, बियॉन्ड स्टेच्यूटरी टाउन्स। मतलब जो केवल ये शहरों में कस्बों में ना सीमित रहे, इस इसको क्या है, बड़े बहुत सारे मतलब जो रिमोट एरियाज हैं उनमें भी मतलब इसकी हेल्प मिले। इनकरेज डिजिटल एडॉप्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सिंपल बात है, जो यूपीआई वगैरह हैं उनका यूज को बढ़ावा देना था, और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो मतलब एक तरीके से लेन देन का काम है उसको क्या है, थोड़ा अच्छा करा जा सके और लोगों की सपोर्ट भी हो। बिल्ड रेजिलियंस एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी पोस्ट पेंडेमिक। सिंपल बात है कि जो जीवन यापन जो थोड़ा मतलब कठिनाइयों से गुजर रहा था लोगों का, फेरी वाले छोटे विक्रेता जो कामकाजी लोग थे, उनका मतलब जीवन यापन को सही करने के लिए एक मौका दिया सरकार ने। इसके लिए पोस्ट पेंडेमिक मतलब जो कोविड-19 के बाद जो लोग थे उनके लिए, छोटे मोटे रोजगार वाले। एक्सटेंशन ऑफ स्कीम टाइमलाइन एंड आउटलाइन। यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो स्कीम का एक टाइमलाइन था उसको क्या किया गया, बढ़ाया भी गया। जैसे स्कीम नाउ एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2030। अब इस स्कीम को क्या कर दिया गया, 2030 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। पहले ये केवल कब तक थी, दिसंबर 2024 तक थी। इसका जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है, इसके लिए जो आवंटित किया गया है रुपया, वो कितना है, 7,332 एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी। और इसका जो लाभ मिला है वो लगभग 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर, जो मतलब गलियों में फेरी वगैरह लगाते हैं, दुकान इधर से उधर लगा के बेचते हैं, उनको फायदा मिला है। लगभग कितने लोग, 1.15 करोड़ लोगों को, इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू वेंडर्स, और लगभग नए 50 लाख और लोग हुए हैं, उनको भी मिला है। लोन ट्रेंचेस, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज चेंज्ड फॉर बेनिफिशियरीज। मतलब जो लोन है उसको जो कैसे चुकाना है, मतलब जो किस्तें हैं वो कैसे मतलब अब चुकानी है, उसको मतलब यहाँ पे दिया है। जो नए बेनिफिशियरी उनके लिए कुछ बदला गया है नियम। जैसे पहली जो लोन होगी वो मिलेगी कितने की, 10,000 से लेके 15,000 की। मतलब लगभग जो एक आदमी अगर लोन लेने जाएगा इस स्कीम के तहत, तो अभी क्या है, 10 से अब कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा।
और वही 10 से 15,000 के बीच में मिलेगा। वही अगर दूसरी अगर किस्त लोगे, अगर पहली जब चुका दोगे तो फिर वो 20 से 25,000 तक की मिल सकती है, और ये चुकाने के बाद अगर तीसरी बार लेने जाओगे तो कितने तक की मिल सकती है, 50,000 तक की लोन मिल सकती है। तो ये मतलब है कि अपने मतलब जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी एसेट के सरकार इस स्कीम के तहत क्या करेगी, पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देगी, जो मतलब छोटे मोटे मतलब कामकाजी लोग हैं, फेरी एरी वाले हैं उनको। न्यू क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल इंसेंटिव्स, और इसके लिए क्या हुआ, एक क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, और डिजिटल इंसेंटिव का मतलब है ताकि लोगों को जो मतलब लोन वगैरह देना है वो कागजी कार्रवाई ना करके यूपीआई के थ्रू दिया जाए। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हु रीपे द सेकंड ट्रेंच ऑन टाइम विल बी एलिजिबल फॉर यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड, मतलब उनको रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई के थ्रू, मतलब जो दूसरी वाली किस्त है वो जब चुका देंगे 20 से 25,000 वाली, तो क्या होगा, फिर उनको यूपीआई लिंक दी जाएगी और वही रुपए कार्ड दिया जाएगा टू मीट इमरजेंट बिजनेस और पर्सनल नीड, जिससे उनकी जो मतलब खुद की ज़रूरतें हैं और बिजनेस वगैरह जो भी छोटा-मोटा कर रहे हैं, उसमें वो हेल्प कर सके पैसा तुरंत निकाल के। डिजिटल कैशबैक अप टू 1600 रुपीज़ फॉर रिटेल होलसेल डिजिटल ट्रांजैक्शन इनकरेजेस डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन, और अगर बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, 1600 रुपये उनका कैशबैक मिलेगा। एक्सपेंडेड जियोग्राफिकल कवरेज एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, मतलब सिंपल सा इसका क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपेंडेड जियोग्राफिकल कवरेज लिखा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इसको क्या है, इसका इस सुविधा का लाभ दिया जाए। कवरेज नाउ एक्सपेंडेड बियॉन्ड स्टैट्यूटरी टाउन्स टू सेंसस टाउन्स एंड पेरी अर्बन एरियाज इन ग्रेडेड मैनर, मतलब पहले ये केवल कस्बों में थी, छोटे मोटे जो टाउन थे उनमें थी। अब क्या है, और क्या है अब यहाँ पे, अब ये छोटे मोटे टाउन से लेके पेरी अर्बन एरियाज, मतलब जो अर्बन एरियाज के बाहर के लोग हैं उनमें भी पहुंचा दिया गया है धीमे धीमे करके, मतलब शहरों से लेके ये कहाँ तक पहुंच रही है, गांव तक ये स्कीम पहुंचाई जा रही है। हु इज एलिजिबल, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं विद सर्टिफिकेट आईडी कार्ड, जो मतलब फेरी लगा के बेचने वाले चीजें हैं लेकिन उनके पास मजदूरी का कार्ड है, वो मतलब जो जिसके थ्रू मतलब वही एक सेंट्रल मतलब ई श्रम कार्ड होना चाहिए, और उसके थ्रू क्या है इनको मिल जाएगा, जो सेंटर ने इश्यू कराया है। इश्यूड बाई, या फिर मतलब कोई जो फेरी वाले हैं, या फिर यहाँ पे बेसिकली इसको इस स्कीम को लेने के लिए क्या होना चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा जो कार्ड है, आईडी कार्ड, जैसे मतलब जो लोकल कस्बों में जहाँ दुकान लगाते हैं तो वहाँ की जो लोकल बॉडी होती है वो कार्ड देती है, उस कार्ड को होना जरूरी है, तो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड तो बात की बात है। वेंडर विद प्रोविजनल सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोई मतलब रिकमेंड कर दे तो अच्छा रहेगा, मतलब किसी का ना किसी का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। वेंडर फ्रॉम नियर बाई डेवलपमेंट और पेरी अर्बन रूरल एरियाज वेंडिंग विद इन यू अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब जो अर्बन लोकल बॉडी है जो ये कार्ड को इशू करती है उसके जितने दायरा है जहां तक वो इशू कर सकती है, उस दायरे के अंदर आता है इंसान, तो उसको क्या है, मिल जाएगा ये। अदर सपोर्ट कंपोनेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वेलफेयर, और क्या इसके तहत मिलेगा सपोर्ट, स्वनिधि से समृद्धि इनिशिएटिव, मतलब एक ये इनिशिएटिव है कि अगर स्वनिधि से क्या होगा, समृद्धि आएगी। हेल्प कनेक्ट वेंडर्स टू वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, इससे क्या होगा, बहुत सारे जो फेरी वाले लोग हैं वो उनको फायदा मिलेगा, किसका, जो सरकार की भलाई के लिए, मतलब जो स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा लोगों की भलाई के लिए। मंथली लोक कल्याण मेलास टू फैसिलिटेट एक्सेस टू स्कीम्स एंड वेलफेयर, इन सारी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए लोक कल्याण मेला लगता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी सुविधाएं चलती है सरकार के द्वारा, इनका क्या करो तुम, लाभ ले लो। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, कुछ मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी की जाती है और वहाँ पे स्किल को डेवलप किया जाता है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, मार्केटिंग एंड आल्सो फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ट्रेनिंग थ्रू एफएसएसएआई, वही फूड वाला जो सेफ्टी अथॉरिटी है, फोर्स स्ट्रीट फूड वेंडर्स, तो मतलब सिंपल सा बात है। और जो ये लोग लेते हैं लोन्स, जो लोग वेंडर वगैरह, इनको कैसे मतलब बिजनेस चलाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इसके ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे मतलब अपना हिसाब किताब रखें, डिजिटल स्किल्स, मतलब सिंपल बात है, जब थर्ड सेकंड किस्त पास कर दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, इन्हें डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये थोड़ा सिखाया जाता है। मार्केटिंग कैसे करनी है अपने सामान की, फूड सेफ्टी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है अपने जब प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करी जाती हैं उस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है लोगों को। प्रोग्रेस सो फार, की मैट्रिसेस एंड अचीवमेंट, अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है इस चीज़ में, इस स्कीम में, वो देख लेते हैं। एज ऑफ 30 जुलाई 2025 ओवर 96 लाख लोन्स डिसबर्स्ड विद वर्थ रेस ऑफ 13,797 करोड़ टू 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, लगभग 96 लाख लोन जो है वो दी गई हैं, उसमें कितना 13,797 करोड़ रुपया दिया गया है, और 68 लाख
स्ट्रीट वेंडर्स को। कब तक? अभी तक का जो डेटा है 30 जुलाई 2025 तक के डेटा में। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसमें हुए 47 लाख वेंडर्स एक्टिव, मतलब अभी तक 47 लाख वेंडर्स जो है वो एक्टिव है, जिसको क्या होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके लिए। और 557 करोड़ ट्रांजैक्शंस, और कम से कम मतलब 557 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं लगभग, जिसमें मतलब कितना रुपया, 6.09 लाख करोड़ रुपया क्या है वहाँ पे भेजा जा चुका है। कैशबैक अर्न, और कैशबैक जो इसमें मिला है वो लगभग 241 करोड़ की कैशबैक भी इसमें दी जा चुकी है। मतलब इतना अभी तक क्या है यहाँ पे अचीवमेंट हो चुका है इस स्कीम के थ्रू। इम्प्लीकेशंस, चैलेंजेस एंड व्हाट बेनिफिशियरीज शुड नो। जिनको ये लाभ मिलता है उनके लिए क्या क्या मतलब चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है, क्या इम्प्लीकेशंस है इस स्कीम के, क्या चैलेंजेस हैं, वो सारा देखते हैं। तो चैलेंजेस में जैसे देखते हैं, मोर वर्किंग कैपिटल हेल्प्स इन रिकवरी बिल्ड बिजनेस स्केलिंग, मतलब जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगा उससे जल्दी उसकी रिकवरी, मतलब जो पैसा एक तरीके से उठा रहे हैं लोन पे लोग, उनको क्या करना चाहिए, अपने पैसे को बिजनेस में ही लगाना चाहिए वर्किंग कैपिटल में, ताकि वो जो लोन ली है वो जल्दी से चुका सके और बिजनेस को अपने आगे बढ़ा सके। बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्ली इजियर क्रेडिट एक्सेस वाया क्रेडिट कार्ड। सिंपल बात है, जो मतलब फाइनेंशियल है लेन देन का है वो सही से रखे अपना पूरा लेखा जोखा। ईजियर क्रेडिट एक्सेस वाया क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से करें सारा कुछ लेन देन तो और भी अच्छा रहेगा। टाइमली रीपेमेंट नीडेड टू एक्सेस इनहेंस ट्रेंचेज एंड क्रेडिट कार्ड। जितने जल्दी पेमेंट अपना टाइमली ये लोन चुकाएंगे उतना ही अच्छा क्या होगा इनके लिए, इनका क्रेडिट अच्छा बनेगा और इन्हें लोन भी जल्दी से मिलेंगे दोबारा। अवेयरनेस मस्ट रीच वेंडर्स स्पेशली इन पेरी अर्बन और सेंसर्स टाउन। जो ये अवेयरनेस है वो हर जगह, जो शहर के अंदर भी और शहर के बाहर हर जगह, मतलब जो वेंडर्स हैं उनको मिलना चाहिए। टाइमली रीपेमेंट नीडेड टू एक्सेस इनहेंस ट्रेंचेज एंड क्रेडिट कार्ड्स। सिंपल बात है, टाइमली पेमेंट अगर होगा तो इससे क्या होगा, उन्हें किस्त वगैरह भी क्या होगी, जल्दी से मिलेंगी। और अवेयरनेस, जो मतलब अगली आने वाली किस्त होंगी, अवेयरनेस मस्ट रीच वेंडर्स स्पेशली इन पेरी अर्बन सेशंस, वही लिखा है सिंपल सा। ये एक तरीके से क्या होगा, ये दोबारा से ही मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सेम ही है दोनों लाइन। चलो ठीक है, तो यही क्या है यहाँ पे, तुम्हारा पूरा लेक्चर था कि हर चीज़ को मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, जो तुम्हारे वेंडर्स वगैरह भी हैं, और कैसे इस पूरी सुविधा का लाभ लिया जा सकता है, पीएम स्वनिधि जो योजना है, और कैसे मतलब अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं जो छोटे व्यापारी है, छोटे मोटे। तो यही सब था इसमें नॉलेजेबल वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए, और जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारी नॉलेज के लिए भी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।